बोले कोई बीमारी है, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इलाज करवाइए। बोले महाराज मथुरा में आए हो, कभी वृंदावन में गए हो? बोले क्यों? वृंदावन में नंद नाम के यादव रहते हैं, उनके दो बच्चे कन्हैया और बलराम। हमने बड़े बड़े वीर बहादुर भेजे, किसी ने हमें लौट करके ये नहीं बताया तुम्हारा काल तगड़ा है, पतला है, गोरा है या सांवला है। नारद जी बोले कंस, आज हमारी समझ में आ गया कि शेर होकर के गीधड़ू जैसी बातें करते हो। कन्हैया बलराम को मानना तो छोटी बात है, और यादवों से इतना डर गए हो। नारद जी बोले कंसराज एक बात बताए, कन्हैया बलराम से इतना डर गए हो? अरे जो माखन मिश्री बेच करके अपने जीवन की गुजर चला रहे हैं। कंस बोला बाबा यादवों से छेड़ना ही मौत को दावत देना है। तुम कह रहे हो कन्हैया बलराम से डर गए हो, इतने बड़े बड़े बहादुर भेजे, सिर्फ अफसोस ये रहा कि कभी किसी ने ये नहीं बताया कि तुम्हारा काल तगड़ा है, पतला है, गोरा है या सांवला है। नारद जी बोले सांप मर जाए लाठी ना टूटे। एक काम करो, यमुना के किनारे एक कालिया कुंड है, और उस कालिया कुंड में कालिया नाग रहता है, कमल के फूल भी है। तुम एक पत्र जो है यादवों के नेता बाबा नंद को लिखवा दो, और वहां से सिर्फ ये कह दो कि हमें कमल के पुष्प चाहिए। अगर कमल के पुष्प नहीं आए तो सारे यादवों को पकड़ के जेल में बंद कर देना। राजन बोले अरे राजन चिट्ठिया देसी फूल के अब तुम्हें बता दे, चिट्ठी लिख दो, काली कैसे दो झगड़ा फूल बनवाइए। पुष्प मंगवाइए और देखें कौन सा यादव है जो काली दर से फूल लेकर के आता है।
और फूल का मतलब जानते हो? कंस बोला बाबा हम तुम्हारी बात समझ नहीं पाए। बोले समझने का मतलब यह है कि वो फूल तोड़ कर लाना ही काल के काल में जाना है और हल्ला भिजगिरी गाने लगे। अरे हल्ला भिजगिरी गाने लगे तो मारा जाना है। वो फूल तोड़ कर लाना ही काल के काल में जाना है। अरे हल्ला भिजगिरी गाने लगे तो मारा जाना है। काली दर से फूल मलवाओ। नारद इतना कहने के बाद चले गए और बोले कि फूल का मतलब तो यही है मौत को दावत देना। देखे कौन सा यदुवंशी है जो काली दर से फूल लाता है। अगर फूल लेने जाएगा तो कालिया नाग जिंदा नहीं छोड़ेगा और नहीं आए तो तुम पकड़ के अपनी जेल में बंद कर देना। सवेरे उठो एक हीर को भोग लगाओ। अब कंस तो माया के मदनों से उल्लू और नारद जी ने बस डबल उल्लू और बनाए गए। नारद उसे कहते हैं कि जाकी धरी वही बात रत नए हो चुंगला चूक तुए नहीं और गाय कहो चल रोई। राजा तुम उधर चले जाओ। घर घर फूट कराए दे करे के बोई। कहने का मतलब है भक्तों बाबा सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। अब ऐसा हुआ और बढ़िया कहानी कुछ और हो गई। नारद जी चले गए, कंस बैठ गया और यादवों के नेता बाबा नंद को खत लिखने लगा है। बाबा
यादवों के नेता बाबा नंद, 2 झगड़ा फूलों की जरूरत है। पत्र लिख दिया, पत्र में स्पष्ट कर दिया है अगर फूल नहीं आए तो सारे यादवों को पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर दूंगा। ऊपर से हस्ताक्षर कर दिए और करने के बाद पत्र जब वृंदावन में भेजा है, वो पत्र नंद बाबा को मिला तो नंद बाबा फूट फूट के रोने लगे। और कंस, जिस दिन से मेरो कन्हैया मेरे आंगन में आओ है, उस दिन से तूने एक दिन भी चैन से नहीं सोने दिया। और याद रखना, जीवन के 2 ही आनंद होते हैं। अगर तुम्हारा जीवन साथी अच्छा हो तो जिंदगी हंसते हंसते कट जाती है। और जीवन साथी तो खैर जो भी होते वो ठीक है, परिचित कछु कछु जीवन साथी की ऐसी आदत होती है कि सवेरे उठे और उन्हें गीत गाए। वो शुरू कौन से गीत? परे हो भैंसियत शादी नहीं, तो फिर जिंदगी नरक बन जाती है। जिस गांव में तुम रह रहे हो और रहने के बाद में पड़ोसी अगर बढ़िया है तो जिंदगी फिर भी अच्छी कट जाती है। और पड़ोसी तो फिर जिंदगी नरक बनी जाती है। कहीं सफर कर रहे हो ट्रेन में, पड़ोस में बैठने वाला अच्छा हो ना तो सफर मालूम नहीं पड़ता है कब निकलेगा। अगर जीवन साथी नेक गड़बड़ है तो समझ लो जिंदगी गड़बड़ हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। और मैंने तो ये देखा है भगवान की कृपा से, साथ ही साथ ये मुनेंद्र यादव जी खंगारपुर से, दीपक यादव, अनिल यादव, और ये हमें जो सम्मान किया है और लिख रहे महाराज जी एक होली सुना दो। चलो होली को तो खैर महीना चल ही रहा है, एक क्लिप चेंज करोगे और हम तो भाग के जाया कर। चलिए हम सुना दे रहे हैं।